अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज का व्लॉग मैंने रात के खाने से स्टार्ट किया क्योंकि 2 दिन की मसरूफ़ियत में अच्छे से आपसे शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने कहा जो मेरे पास थी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकूं। बस इसी तरह मैंने रात को खाना बनाया। तो आज इनके बाबा लाए थे फ़िश, तो मैंने सोचा चलें फ़िश तो बच्चे नहीं खाते, तो बच्चों को मैं थोड़ा सा चिकन बना दूँ, क्योंकि वही होता है कि बच्चे रात में चिकन शौक़ से खाते। तो मैंने जल्दी जल्दी आलू और थोड़ा सा चिकन डाल के उसको भून लिया और पहले प्याज लाल कर लिया था। साथ साथ बस यही था कि घर में काम चल रहे, इधर काम उधर काम उधर काम। तो तकरीबन यकीन करें, जब घर में काम होता है तो बंदा इतना टुट पुट जाता है। एक तो वो अपने काम करे, फिर वो एक्स्ट्रा काम करे, उसके बाद भी सबको सब कुछ रेडी चाहिए होता है। ख़ास तौर पे मर्दों को, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि घर में कितने मज़दूर काम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने कहा चलें आज फ़िश को मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने पहले फ़िश को धोकर इसमें रख दिए, क्योंकि इससे ये होता है कि इसका पानी सारा निकल देता है। फिर मैंने इसको ओवन में रखनी थी, तो मैंने इस तरह से इसमें सारा उस ओवन की प्लेट में ही मैंने मसाला लगाकर, जो थोड़ा सा और ऑयल लगाकर, थोड़ा सा मतलब फिंगर्स में लगाकर ऑयल, मैंने इस तरह से इसको मैरिनेट करके मैंने इसको ओवन में रखना था। क्योंकि हम लोग ये होता है कि चिकन और ये जो चीज़ें होती हैं ऑयल कम होता है, लेकिन फ़िश में जब फ्राई करो तो ऑयल काफ़ी लग जाता है। तो इसी वजह से कोशिश करें ऑयल और नमक से बचे। मैंने इस तरह से इसको ओवन में रख दिया और मैंने इसको 20 मिनट के उस पर लगा दिया, ताकि हाई फ्लेम पर। और मैंने साथ ही आटा गूँधना शुरू कर दिया। मैंने कहा वहाँ वो बनती रहेगी और मैं यहाँ पर आटा भी गूँध लूँ। बच्चों का ये होता है, बच्चे कहते हैं जल्दी से मम्मा हमें फ्री करो। आटा गूँधते हुए हमेशा ये फ़ील करें कि आपकी मुखालिफ पार्टी खड़ी है और आप जितना ज़ोर लगा सकते हैं लगा लें। साथ ही मैंने कहा चलें दूसरी जो फ़िश बच गई थी, मैंने उसको भी मसाला लगा के मैंने कहा चलें इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँ। क्योंकि यही होता है कि फ़िश जब आती है तो हमेशा इकट्ठी ही आती है, तो उसको इतनी तो रख लेते हैं कि 2 से 3 दफ़ा वो बन जाए। मैंने इसको भी मैरिनेट करके रख दी थी। वो मैं ओवन से निकाल के ले आई थी और दूसरा साइड उसका कच्चा सा रह जाता है ना, इसलिए नहीं आता, नीचे से वो सही से फ्राई नहीं होती। तो मैं 2 से 3 ड्रॉप्स डाल के नीचे से फ्राई कर देती हूँ। इससे ये होता है कि हम लोग घर में मतलब मर्द शौक़ से खा लेते हैं, उनको ये होता है कि ऐसी चीज़ें हमें इस तरह की ओवन की ना दो। तो इसीलिए मैं कुछ टेक्निक्स चला के इस तरह से उसको खाने जैसे कर लेती हूँ। साथ ही मैंने कहा चलो सैलेड वैलेड भी तैयार कर दूँ, क्योंकि वही होता है कि जितनी जल्दी काम निपट जाए। और मैं एक वक्त में 3-4 काम इकट्ठे कर रही होती हूँ कि सारे कामों से इंसान जल्दी जल्दी से फ्री हो जाए। बस मैंने रोटियां बनानी थी। रोटियां बनाने के बाद मुझे किचन भी खाली करना था, क्योंकि सुबह जो है किचन में कलर होना था। तो यही चल रहा था कि जल्दी से मैं ये करके सारा सामान उठा लूँ। और ये सोच रही थी कि अब मैं उसे रखूँगी कहाँ, क्योंकि घर का कोई कोना ऐसा नहीं रहा जहाँ पे मैं किचन के बर्तन लेके जाके खाना एक दिन के लिए भी बना सकूँ। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन करना तो कुछ ना कुछ था। अब आप ये ना सोचिए चुटकियाँ बजाते ही यहाँ कलर हो जाएगा, ऐसा सिर्फ वीडियोज़ में ही होता है। ये मैंने सारा किचन का सामान लाकर यहाँ रख दिया स्टोर में। मैंने कहा चले वहाँ बना लूँगी। माशाल्लाह एक ही दिन में हमने सारा कलर कंप्लीट करवाया। कंप्लीट करवाने के बाद अब बारी आ जाती है कि सामान कैसे रखना, जो कि सबसे मुश्किल मरहला होता है। क्योंकि सामान लेके जाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन लगाना उससे भी मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको साफ़ सूफ करके कुछ बेबी वाइप्स से कुछ धो धुला के मैंने सारा सामान अंदर सेट कर दिया। और कुछ चीज़ें ये थी कि मैंने कहा अब नया है, तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं कलर कर लूँ। काफ़ी कलर इधर उधर बच गया था, तो मैंने इसको भी कलर करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह मैंने इसको फाइनल कलर करने के बाद मैंने कहा इसको लगा दूँ। ये मैंने माशाल्लाह से किचन साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद इतनी थक गई थी कि किसी चीज़ का मूड नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी चलो बच्चों के साथ मैंने कहा बच्चों अब तो मेरा क्रेडिट बनता है मुझे मिठाई की। फिर चुप करके अपने ही फ्रिज में से मिठाई का डब्बा निकाल के हम सब ने एंजॉय किया। बच्चों की अम्माओं को हमेशा वो मिठाई मिलती है जो कि मैं तो समझती हूँ कि शॉप पर भी कोई नहीं खाता। डब्बे में सबसे आखिरी पीस जो कोई ना खाए वो हमें मिलता है। मोहम्मद को मिठाई बहुत पसंद थी, उसने एंजॉय किया। आजकल वक्त काफ़ी छोटा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।